नमस्कार व्यूअर्स। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर निकले खान सर को गिरफ्तारी देनी पड़ी। लेट नाइट तक उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर एक टॉप यूट्यूबर ध्रुव राठी ने उनके ऊपर वीडियो बनाई जो ट्रेंडिंग कर रही है। इसके अलावा ट्विटर पर भी बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो ट्वीट कैंपेन चलाया गया था वो भी ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा है। तो कितना सही है, कितना गलत है, लोगों का मिला-जुला रिस्पॉन्स आया है। बाकायदा मैं आपको कमेंट के साथ रीड करवाने वाला हूँ। आप बाकायदा देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ एक और स्कैम का खुलासा हुआ है। आपको ध्यान होगा एसएससी स्कैम के रिगार्डिंग कट ऑफ जो आई थी वो इतनी ज़्यादा चली गई और फिर एक लिस्ट जारी लेट नाइट तक आपने देखी होगी बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचरों ने या व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट भी जारी की जिसमें स्कैम का साफ-साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जो भारत में जो बेरोजगारों की जो हालात है वो इतनी खस्ता है कि टीचरों को रोड पे उतरना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। अब क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है? इस प्रोटेस्ट के बाद बोर्ड ने बीपीएससी ने सफाई दी है कि नॉर्मलाइजेशन की ऐसी कोई प्रक्रिया थी ही नहीं। कुछ टीचरों के द्वारा अफवाह चलाई गई, कुछ युवा नेता है उनके द्वारा अफवाह चलाई गई और फिर ये प्रोटेस्ट किया गया। अब जो बच्चे प्रोटेस्ट में थे, उनकी अब मांग ये है कि हमारी पढ़ाई पिछले 7 से 8 दिनों में बाधित हुई है, एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो इस पे लोगों के मिले-जुले रिस्पॉन्स आए हैं, उन रिस्पॉन्स को हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रही है पब्लिक? ये एक नीतीश कुमार है, इन्होंने लिखा है कि जब 21वीं सदी का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि जब दुनिया सिर्फ़ अपने-अपने बारे में सोच रही थी, उस समय एक खान सर थे जो स्टूडेंट के लिए और उनके अधिकार के लिए लड़ रहे थे। आई प्राउड ऑफ यू सर, आई एम ऑलवेज़ विद यू। बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स आया है। फिर एक कहते हैं यूट्यूबर्स, एक व्यूअर्स कहते हैं सर एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे? आपकी बातें दिलों को ऐसे टच कर रही है जैसे आँखें नम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी खान सर बच्चों की माँग को लेकर निकलते हैं, तो वो तब तक मैदान पे डटे रहते हैं जब तक जायज़ माँग को रखते हैं, जब तक उनकी माँग पूरी ना हो जाए। लेकिन यूट्यूबर्स इनको राजनीतिक स्टंट भी बता रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स और कुछ व्यूवर्स के कमेंट में मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी आप देख लीजिए। और आपकी क्या राय है, इस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। भगवान जी प्लीज़ खान सर को जल्दी ठीक कर दो, जब उनकी तबीयत खराब हुई तब उसके बाद का ये कमेंट है, भगवान जी प्लीज़ खान सर को जल्दी ठीक कर दो। देवता जैसे इंसान है, जिस इंसान ने इतनी लोगों की ज़िंदगी सुधारी है, उनकी तकलीफ मत दो, वो तकलीफ मत दो। आपको पता है एक विशेष प्रकार के बच्चों पर खान सर का पूरा होल्ड है और वो विशेष प्रकार के बच्चे लोअर और मिडिल क्लास के बच्चे, उन पे खान सर का अच्छा खासा होल्ड आपको पता है। बहुत सस्ती और वेल डिफाइंड अच्छी वाली क्वालिटी वाली एजुकेशन देते हैं और गरीब बच्चों को तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी टीच करते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स, कुछ व्यूवर्स क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी देखिए। खान सर खान गिरफ्तार हुए या नहीं ये अलग मैटर है। आयोग के ऑफिस के सामने जो लाठीचार्ज हुई है उस पे पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता है लाठीचार्ज भी हुई जब प्रोटेस्ट पे निकले थे बच्चे। छात्र नेता दिलीप कुमार, ये एक बहुत युवा मतलब युवाओं की मांग को उठाने वाले, बेरोजगारों की मांग को उठाने वाले दिलीप कुमार है, जो ये भी एक अच्छा खासा ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। उनके बारे में क्या कहते हैं, वो किस आधार पर जेल में डाला गया ये कारण बताए और दिलीप कुमार को रिहा किया जाए। ठीक है। अरे भाई असली हीरो दिलीप जी है, खान सर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये मैंने ये नहीं है कि सिर्फ खान सर के पक्ष वाले ही कमेंट यहाँ रीड किए हैं। कुछ व्यूवर्स इस बात को भी फोकस कर रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने रियल मांग उठाई थी, खान सर वहां बाद में आए। क्योंकि खान सर के सपोर्टर ये कह रहे हैं कि खान सर ने ऑलरेडी इस मांग को उठा रखा था, दिलीप कुमार जी बाद में आए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपको पता है कि इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में इतना बड़ा स्कैम होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और जो किसी सेटिंग के माध्यम से इन होना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता, एक डोर, बैक डोर खुल जाता है। और ऐसा ही स्कीम आपको दिख रहा होगा एसएससी में। नॉर्मलाइजेशन का तो नहीं है, लेकिन वहाँ एक सेंटर की एक लिस्ट आई है, वो कौन-सा सेंटर अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उस पे भी बहुत सारे ज़्यादा टीचरों का रिस्पॉन्स आया और जल्द ही उसको भी धर दबोचा जाएगा और उस स्कैम को पकड़ा जाएगा। कभी यूपीएससी पेपर के साथ, कभी नीट पेपर के साथ, कभी बीपीएससी पेपर के साथ, इतनी बेकार मतलब स्थिति है क्या ही बताएँ। फिर क्या कहते हैं, रगा सीआर का अच्छा मार्केटिंग हो गया। ये मतलब उनके प्रति नेगेटिव कमेंट है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर बताइए। खान सर जो अभी हाल-फिलहाल में कर रहे हैं और देखो मेरे एज पर मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरे जो ओपिनियन है,
देखो, बच्चों की मांग को उठाना जायज है। लोग क्या करते हैं, अपने एक स्टूडियो से वीडियो बना देते हैं, ऑनलाइन कुछ ट्वीट वगैरह कर देते हैं, लेकिन धरातल तल पर उतर कर और फिर बच्चों के साथ खड़े होना और फिर गिरफ्तारी और फिर उनकी तबीयत खुराना, ये सब नाटक नहीं है, ये बच्चों की रियल मांग को उठाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम आयोग की इज्जत करते हैं। अगर आयोग हमारी बस इतनी सी बात मान ले, हम बाकायदा उनको माला, फूलों की माला पहना के जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक बार बंद कर दी जाए। ध्रुव राठी ने जब लेट नाइट, आपको पता है टॉप यूट्यूबर है ना, और वो वैसे वीडियो नहीं बनाते, बिल्कुल रियलिटी फैक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। उन्होंने लेट नाइट ये वीडियो बनाई और उन्होंने अपना एक कमेंट, खुद का कमेंट पिन किया है। दोस्तों, ये वीडियो रात में ही अपलोड करनी पड़ रही है क्योंकि बिहार के स्टूडेंट एंड खान सर और दिलीप जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। दोस्तों, शेयर जरूर करना एंड स्टेटस स्टोरी लगा दो ताकि जिन जल्दी से जल्दी लोगों को पता चले और गवर्नमेंट पर प्रेशर बने और यू आर ओनली होप्स। तब उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया अपने यूट्यूबर्स व्यूवर से। अब एक लड़की ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक लाइन थी, कोट था, उनको इन्होंने ट्वीट मतलब पोस्ट किया है। अब बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने पढ़ते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के स्कैम, ये नॉर्मलाइजेशन, ये कट ऑफ का इतना ज़्यादा हाई जाना, इन सब को देखने के बाद ना बच्चों का हौसला डाउन होता है। खास करके उन बच्चों का जो रियलिटी में मेहनत करते हैं। 24 घंटे में से 16-16, 18-18 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। या फिर उन फैमिली पे क्या बीतती होगी जो अपना सब कुछ दाँव पे लगा के एक गरीब तबके के बच्चे का इस प्रकार से उनको सुविधाएँ प्रोवाइड करवाना कि वो कैसे कैसे न कैसे पढ़कर अपनी एक जॉब ले ले ताकि उनका एक सहारा बन जाए। उन परिवार पे क्या बीतती होगी, इस पे थोड़ा आपकी राय मैं चाहता हूँ। खान सर, आपके साथ पूरे भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया है। मतलब पॉजिटिव कमेंट है, इन्होंने भी यही लिख रखा है कि ओवरऑल कि भई ये गलत हो रहा है और खान सर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर क्या कहते हैं, गलत, गलत और गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शिक्षा आजादी में नहीं गिरफ्तारी तक जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, वे कभी नहीं चाहते कि देश में शिक्षा मिले। जागो मेरे मोहन प्यारे जागो। फर्स्ट टाइम थैंक्स टू ध्रुव राठी एंड टीम। जब ध्रुव राठी ने इन पे वीडियो बनाई है तो उन पे ये कमेंट डाला गया है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन, ये मैंने एक विशेष कमेंट लिया है। नॉर्मलाइजेशन क्या है देखो, महाराष्ट्र में पटवारी फॉरेस्ट एग्जाम जैसी कैसी सारी परीक्षा 23-24 में आयोग ने किया था, उसमें 8 से 10 लाख अभ्यर्थी फार्म भरा और 20 से 30 शिफ्ट में एग्जाम किए गए और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन गलत है। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन, आपको पता है कि एक ऐसा बैकडोर रास्ता है और आज तक ये समझ में ही नहीं आया नॉर्मलाइजेशन। अगर किसी को समझ में आया तो मेरे को जरूर बताए, कमेंट में बताए कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे किया। इस नॉर्मलाइजेशन में इतनी धांधली छिपी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन में एक एवरेज बच्चे के मार्क्स 3 से 4 कम होते और एक बिल्कुल जिसका मतलब कोई लेवल ही नहीं है, उस बच्चे के 7 से 8 मार्क्स बढ़ते हुए हमने देखे। तो ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत है, इसको पूरे भारत के सभी एग्जाम से हटाना चाहिए। और विद्यार्थी के लिए भयावह स्थिति हो गई है, महाराष्ट्र सरकार उसमें भी कोई ध्यान नहीं दे रही और बच्चों का करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। तो अगर सब बच्चों की हर स्टेट से यही मांग है कि इस नॉर्मलाइजेशन को बंद करना चाहिए, तो क्यों ना कोई ऐसा एक रास्ता निकाला जाए। आयोग कहता है कि इतने सारे बच्चों के एग्जाम कैसे इकट्ठे कर कंडक्ट करवाए जाए। तो भाई, आप बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म भरवाते टाइम 100, 150, 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिए। लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म भरते हैं, जब 100-100 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे तो 1 करोड़ों का बजट बन जाएगा और उससे आप कितने ही एग्जाम, अच्छे वाले एग्जाम सेंटर आप क्रिएट कर सकते हो, अच्छे एग्जाम आप कंडक्ट करवा सकते हो। लेकिन बच्चों के मन में ये एक जो डाउट आता है नॉर्मलाइजेशन का, इसको सिरे से खारिज करके इसको बंद कर देना चाहिए। आप कब तक बहाने लेते रहेंगे कि हमारे पास इतनी सेंटर अवेलेबल नहीं है। और ये सिर्फ एक बिहार में नहीं, हर जगह यही होता है कि इस नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इससे अच्छा तो कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि जिसमें एक साथ सभी बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। एसएससी स्कैम का खुलासा हो जाएगा 1-2 दिनों के अंदर, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा हताशा हुई है टीचरों को भी और बच्चों की। बच्चों को भी आपने एक लिस्ट देखी होगी जिसमें लगातार जो बच्चे एब्सेंट थे उनको छोड़कर बाकी सबके एग्जाम क्लियर है और कट ऑफ 150 प्लस गई है और उसमें 150 प्लस मार्क्स लगातार बच्चों के आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं के ये तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि तो इस गड़बड़ ने मतलब पूरे एसएससी वाले जितने भी इंस्पिरेंट स्टूडेंट थे उनकी कमर तोड़ के रख दी है।
लेकिन पढ़ने वालों को फिर से यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, इस स्कैम को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। खान सर के ऊपर आपकी क्या राय है, कितने सही है, कितने गलत है? और एक सुनने में ये आया था कि आयोग ने सफाई दी है कि नॉर्मलाइजेशन की ऐसी कोई बात नहीं थी, ये एक अफवाह चलाई गई थी। इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है? मतलब कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा। ट्रेंडिंग का कोई भी मुद्दा होता है उस पे हम डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिलहाल के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।